समाज में जो रेस है या जो कंपटीशन है वो है बेहतर बनने का। सब एक दूसरे से बेहतर बनना चाहते हैं और जितने भी रूल्स या रेगुलेशन हैं, डिसिप्लिन है, वो है एक बेहतर समाज के लिए। तो इसकी शुरुआत एक इंडिविजुअल से होती है। जब कोई व्यक्ति अपने आप में कुछ परिवर्तन करता है, डिसिप्लिन के साथ रहता है, फिर वो अपने परिवार में कुछ रूल्स बनाता है, फिर उसका परिवार उन रूल्स को फॉलो करता है। ऐसे करते करते फिर मोहल्ले के रूल्स होते हैं, फिर एक सोसाइटी के रूल होते हैं, शहर के, देश के अलग अलग होते हैं। तो ये होते क्यों हैं? ये होते हैं व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। और ये सारी भागदौड़ बस उसी के लिए है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे क्यों कमाना चाहता है? ताकि वो मैक्सिमम रिसोर्सेज एकत्रित कर सके, वो अपनी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कर सके, वो अपना कंफर्ट इम्प्रूव कर सके, मतलब एक अच्छे लेवल का कंफर्ट मिले उसको। जैसे जिनको हम अच्छी चीज़ बोलते हैं, जैसे 5 स्टार होटल है तो उसमें हमें क्या मिलता है? उसमें हमें एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता है। बिजनेस क्लास है, उसमें क्या मिलता है? हमें उसमें एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता है। बाकी जाते तो हम इकोनॉमी में बैठकर भी वहीं पहुंचते हैं, बिजनेस क्लास में बैठकर भी वहीं पहुंचते हैं। तो जो भी रेस है, जो भी कंपटीशन है, वो सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए है, उत्तम बनने के लिए है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोग सर्वश्रेष्ठ तो बनना चाहते हैं, उत्तम बनना चाहते हैं, लेकिन रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते, डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते। तो ये तो बिल्कुल ही अपोजिट बातें हो गई दोनों। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आप अच्छे नहीं बन सकते। अच्छा बनने के लिए आपको डिसिप्लिन में ही रहना पड़ेगा। और अगर हम थोड़ी सीरियस बात करें तो मनुष्य में और एनिमल्स में, जानवरों में, ये एक खास अंतर है। जो जानवर हैं वो भी डिसिप्लिन में रहते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो उसमें रहते हैं जो नेचर ने उनको बनाकर दिया है, जिसमें वो बंधे हुए हैं। लेकिन इंसान क्या करते हैं? मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और एक बेहतर सिस्टम बनाते हैं और फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट देने का एक अलग से सिस्टम है। और कहीं कोई किसी को गलत पनिशमेंट ना दे दे, उसके लिए एक अलग सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम भी है ना, वो एक बेहतर सिस्टम के लिए बनाई गई स्टेप्स हैं, बनाई गई सीढ़ियाँ हैं। और जो समाज का जो अल्टीमेट गोल है वो है एक बेहतर से बेहतर सिस्टम बनाना, जहाँ पर मिनिमम क्राइम हो या हो ही ना, जहाँ पे जैसे चोरियाँ नहीं हो, किसी का बेवजह मर्डर ना हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो, किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट ना हो। तो जितने भी रूल्स बनाए गए वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम एक दूसरे को परेशान ना करें। लेकिन होता इसका उल्टा है, लोग उन रूल्स से ही परेशान हो जाते हैं या उनके खिलाफ ही आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं हमें ये फॉलो नहीं करना, हम तो बिना हेलमेट पहने ही बाइक चलाएंगे, हम तो हाई स्पीड में ही ड्राइविंग करेंगे, हम तो, जैसे अभी कोरोना हुआ था तो लोग कहते हैं हम क्यों मास्क पहने, हमें नहीं पहनना मास्क। तो ऐसे कोई भी रूल आते हैं तो लोग उसको जैसे सिग्नल तोड़ के भागेंगे, रुकेंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको लोग फॉलो नहीं करना चाहते। तो लोग समझते नहीं है कि ये एक बेहतर सिस्टम के लिए कोई तो रूल बनाना ही पड़ेगा। अगर सब मनमानी करेंगे, सब अपनी अपनी चलाएंगे तो समाज नहीं चल सकता, बिखर जाएगा, टूट के गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे ही परिवार भी होते हैं। जिस परिवार में लोग अपनी मुखिया की, मतलब हेड ऑफ द फैमिली की बातें नहीं मानते हैं, वो परिवार ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता एज अ यूनिट, बिखर जाता है, टूट जाता है। और उसके परिणाम तो सबको पता ही हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा भयानक हो जाते हैं। जैसे जो लोग कभी अकेले रहते हैं तो उनको बहुत फाइनेंशियली लॉस भी हो जाता है, साइकेट्रिक डिजीज़ हो जाती हैं, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो रूल्स को मानना, सोच समझ कर रूल्स बनाना, उनको अप्लाई करना, उनको मानना, ये हमारी, मतलब इंडिविजुअल की, हर एक नागरिक की ये ड्यूटी है कि उसको अपने रूल्स मानने चाहिए। जब तक कि वो आपको अत्याचार नहीं लग रहा है। कुछ हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, और कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि पहले बनाए गए थे जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम हटा सकते हैं। उसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं कि देखो अब तो इस बात की ज़रूरत नहीं है, अब इसको हटा दो। लेकिन जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी डिसिप्लिन है, उसमें सबको रहना चाहिए। और एक बेहतर सिस्टम के लिए छोटे छोटे अच्छे अच्छे सिस्टम बनाने पड़ते हैं, तभी हम एक अच्छा समाज, बेहतर समाज बना सकते हैं।